अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लेमोज़िन कंपनी कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं कि भाई हम लेमोज़िन कंपनी बनाने आए थे या हम बना रहे हैं, या जो बनाने आए थे उनका अभी तक आरटी अप्रूवल नहीं मिला। 6 महीने पहले उन्होंने आरटी अप्रूवल डाला हुआ था, लेकिन अभी तक 6 महीने गुजर गए हैं, उनको आरटी अप्रूवल नहीं मिला। 99% हर बंदा फंसा होता है आरटी अप्रूवल पे। ट्रेड लाइसेंस बन जाएगा लेकिन उसके बाद आरटी अप्रूवल नहीं मिलेगा। उसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है आरटी अप्रूवल का स्टक होना। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन की गई है ना गाड़ियों के हिसाब से और पूरे बिजनेस प्लान के हिसाब से, वो सही नहीं हुई। एक दफ़ा अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन गलत हो गई तो अप्रूवल मिलने के चांसेस 100% नहीं रहते। ठीक है, तो बाद में इतनी ज़्यादा परेशानी होती है कि आप सोच नहीं सकते। कुछ क्लाइंट हैं उनका तकरीबन 8-8 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है, उनको आरटी अप्रूवल नहीं मिली। उसकी मेन वजह यही है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं हुई। जो लेमोज़िन बनाने की जो प्रिपरेशन वो सही नहीं कर पाए। फेक एजेंट होते हैं, उनके हत्थे चढ़ गए हैं, उनको पता नहीं है कि टोटल डॉक्यूमेंटेशन करनी कैसे है और किस डिपार्टमेंट में जमा करनी है और कैसे करनी है, कौन बंदा बैठा हुआ है और उनसे बात कैसे करनी है। मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको टोटल आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपने क्या क्या करना है। सिंपल फ्रॉम A to Z मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आपने अच्छे तरीके से वीडियो देखनी है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और 2025 में कंपनी बनाने के लिए, ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। बहुत सारे भाई हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप से आते हैं यहाँ पे। 2025 में काफ़ी क्लाइंट आए हैं जिन्होंने कंपनी ओपन की है, ठीक है। और कुछ लोगों ने 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर कंपनी फॉर्मेशन पूरी कर लेंगे। कंपनी का पूरा सेटअप हो गया उनका, कंपनी ऑपरेशंस कर रही है, अभी ऑपरेशन चला रही है। कुछ लोग हैं पिछले 6 महीने, ऑलमोस्ट उनको 8 महीने हो गए हैं, लेकिन उनका आरटी का अप्रूवल नहीं मिला। मेन वजह जो मैंने आपको पहले बताई है। चलें बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहली चीज़ होती है, आपने कंपनी बनानी है तो पहली चीज़ होती है ट्रेड लाइसेंस। तो ट्रेड लाइसेंस कहाँ से बनेगा? दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक DED और एक तरखीस। ये 2 डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ से आपका ट्रेड लाइसेंस बनेगा। ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ की कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए? आपने ऑफिस की इजारी लेनी है। कोई सा भी अच्छा ऑफिस देखना है, आपने उस ऑफिस की इजारी लेनी है। इजारी का क्या मतलब, मोस्टली लोगों को पता नहीं चलता कि इजारी किसको कहते हैं। ये रेंटल एग्रीमेंट होता है, किसी भी ऑफिस का रेंटल एग्रीमेंट को इजारी कहती है अरबी ज़ुबान में। इजारी आपने ले ली, इजारी आपको मिल जाएगी ऑलमोस्ट तकरीबन 50,000 दिरहम के अराउंड अबाउट। ठीक हो गया, इजारी आपने ले ली। उसके बाद ऑफिस में कुछ अमेनिटीज़ डालनी है आपने, जैसे टेबल हो गया, लैपटॉप हो गया, फर्नीचर सारा, और जो भी आपने ऑफिस का सेटअप करना है उसके लिए आप तकरीबन 20,000 दिरहम उसके लिए रख लें। टोटल आपका ये 70,000 दिरहम हो गया। ठीक है, ये आप सबमिट करवाएंगे कहाँ पे? DED जो है ना अदारा वहाँ पे, और वो आपको ट्रेड लाइसेंस इशू कर देगा। ट्रेड लाइसेंस इशू होने में तकरीबन 1 वीक का टाइम लग जाता है। और ट्रेड लाइसेंस का जो वोचर आएगा ना, वोचर होता है पेमेंट वोचर, वो तकरीबन आपको 24,000 से 25,000 दिरहम का वो वोचर आ जाएगा। ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ना वो 80,000 और 90,000 दिरहम के दरमियान आपका ट्रेड लाइसेंस बन के आ जाएगा। ट्रेड लाइसेंस में क्या होगा, आपको ऑफिस की इजारी भी मिल जाएगी, ऑफिस की अमेनिटीज़ भी मिल जाएंगी और ट्रेड लाइसेंस भी आपका आ जाएगा। ऑलमोस्ट आप 90,000 अपने जेब में रखें। 90,000 ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, RTA में चल जाना है। ट्रेड लाइसेंस वाली साइड खत्म होगी, अभी आप RTA वाली साइड पे आते हैं। RTA वाली साइड में क्या होता है, 2 चीज़ें हैं, 2 रूल्स आते हैं सॉरी। अगर आपने RTA का पहला रूल ये है कि अगर आपने लग्जरी गाड़ियाँ डालनी है तो वो 10 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको अप्रूवल मिल जाएगी। उसके बाद उस पर वो कंडीशन रखेंगे कि 1 साल के अंदर 10 से आपने 30 गाड़ियाँ करनी है। ठीक हो गया, साल में आपकी 30 गाड़ियाँ होंगी। एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़ है कि आपने नॉर्मल गाड़ियाँ डालनी है, जैसे लेक्सस हो गया, हाईलैंडर हो गया, होंडा अकॉर्ड हो गई, प्रीविया हो गई, अल्फर्ड हो गई। ये नॉर्मल गाड़ियाँ डालनी है तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है 30 गाड़ियों की। आपने 30 कैश पे गाड़ियाँ डालनी है, फिर RTA आप उसकी वो जो है ना वो अप्रूवल देगा आपको, अदरवाइज़ नहीं देगा। 30 गाड़ियाँ आपने डालनी है। अगर आपने नॉर्मल गाड़ियाँ डाली हैं तो 30 गाड़ियाँ ये होगी। ठीक है, जब आप 30 कैश की गाड़ियाँ ले लेंगे तो एक गाड़ी पे जो RTA का कॉन्ट्रैक्ट होगा ना वो 1020 दिरहम का होगा। 1020 दिरहम का RTA कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको मल्टीप्लाई 30 से करें, कितना हो गया, ये तकरीबन 30,600 दिरहम हो गया 30 गाड़ियों के ऊपर। नॉर्मल 30 गाड़ियों के ऊपर जो आपकी कॉस्ट आएगी RTA कॉन्ट्रैक्ट की, ये पहला स्टेप है। RTA में जब आपने जाना है तो पहला स्टेप यही है कि आपने 30 गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट लेना है। एक गाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, रेट है 1020 दिरहम, जो कि 30 गाड़ियों की टोटल अमाउंट आएगी 30,600। ये तो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि 30 गाड़ियों के ऊपर आपने 30 गाड़ियों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, RTA सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। ये दूसरा स्टेप है। एक गाड़ी का RTA का सिक्योरिटी डिपॉजिट आता है 4,320 दिरहम। 4,320 दिरहम हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें 30 से, ये टोटल हो गए 1,29,600 दिरहम।
30 गाड़ियों की RTA सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी होगी? 1,29,600 दिरहम। ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब 30 गाड़ियाँ आपने रोड पे लेके आनी है, तो रोड पे लेके आने से पहले उसकी इंश्योरेंस करनी पड़ती है 30 की 30 गाड़ियों की। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि आप थर्ड नंबर जो है ना, थर्ड क्लास की इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, आपको प्रीमियम और अच्छी इंश्योरेंस ही करवानी पड़ती है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि मोस्टली गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसकी जो एक गाड़ी की इंश्योरेंस की अमाउंट आएगी तकरीबन एक गाड़ी लेट्स सपोज 1,95,000 दिरहम की है लेक्सस, तो उस पर तकरीबन 6% से 7% आपको प्रीमियम इंश्योरेंस की कोटेशन आएगी। वो तकरीबन होगी 11,000, ऑलमोस्ट उसकी जो इंश्योरेंस की वो कॉस्ट होगी वो 11,000 समथिंग होगी, 11,700 लगा लें, 11,700 हो गए। 11,700 को मल्टीप्लाई करें 30 से, ये आपकी हो गई 3,51,000। ठीक हो गया। ये जब इंश्योरेंस हो जाएगी उसके बाद आप आ जाएं, आपने नंबर प्लेट लेनी है RTA से 30 गाड़ियों की, 30 गाड़ियों के नंबर प्लेट लेने हैं। तो एक गाड़ी नंबर प्लेट जो है ना वो तकरीबन 6,000 दिरहम आपने सबमिट करवाना है। 6,000 दिरहम एक गाड़ी के लिए हो गए, और 30 गाड़ियों पे आगे टोटल 1,80,000 दिरहम। 1,80,000 दिरहम होगी जो नंबर प्लेट आप लेंगे RTA से, 1,80,000 दिरहम देने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाए 30 गाड़ियों पे आपने RMS मीटर लगाना है, जो ट्रैकर होता है सॉरी ट्रैकर होता है, RMS मीटर कहते हैं, वो RTA से अप्रूव्ड होता है, वो आपने लगाना ही लगाना है। अगर आप 4 सीटर गाड़ी पे लगाएंगे वो ट्रैकर की जो अमाउंट है डिफरेंट होती है, उसमें 4 सेंसर लगते हैं। अगर आप बड़ी गाड़ी पे ट्रैकर लगाएंगे उसमें 7 सेंसर लगते हैं, इसलिए अमाउंट डिफरेंट होती है। छोटी गाड़ी की 4 सीटर पे आप ट्रैकर लगाएंगे तो 2,800 दिरहम तक उसकी कॉस्ट है। तो 30 गाड़ियों की अमाउंट होगी ऑलमोस्ट 84,000 दिरहम। इसमें भी आप थोड़ा 1-2 कंपनी देख सकते हैं जिसमें इसमें भी आपको कंसेशन मिल सकती है, आप थोड़ा कम रेट भी दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करते हैं कौन सी कंपनी अच्छी है, वो थोड़ी ज़्यादा रेट चार्ज करती है, कौन सी कंपनी थोड़ा नॉर्मल है वो कम रेट चार्ज करती है। लेकिन RMS मीटर उसी कंपनी का लगवाएं जो कंपनी बेस्ट है, जो एट द स्पॉट आपको ट्रैकिंग की लोकेशन गाड़ी की लोकेशन दे, और गाड़ी की एवरीडे अपडेट देती रहे, गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, गाड़ी चल रही है, बंद है, उसका क्या मसला है, गाड़ी का ट्रैकर उतरते ही फ़ौरन आपको कॉल आ जाए। ये बहुत जो है ना चीज़ें अहम होती हैं। उसके बाद आपने RMS भी लगा लिया। RMS के बाद जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपने 30 गाड़ियाँ कैश पे लेनी है। एक गाड़ी की अमाउंट आप लेट्स सपोज करें 1,95,000 दिरहम। 1,95,000 दिरहम एक गाड़ी की अमाउंट है, जो कि 30 गाड़ियों पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 58,50,000 दिरहम बनता है। इनमें भी 2-3 ऑप्शन आते हैं। सम ऑफ द ओनर क्या करते हैं कि किसी दूसरी कंट्री से गाड़ियाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, वो गाड़ी के चार्जेस और रेट उनको कम पड़ जाते हैं, तो ये जो बड़ी अमाउंट है इसमें से 10-15% कम हो जाती है। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि RTA ने अलाउड किया हुआ है कि 50,000 किलोमीटर से कम गाड़ी चली है ना, तो वो आप गाड़ी रजिस्टर करवा सकते हैं कैश पे। लेट्स सपोज आपको कोई ना कोई वो शोरूम वाला मिल जाता है, उसके पास 30 गाड़ियाँ हैं जो 45,000 किलोमीटर चली हैं, तो वो आप गाड़ियाँ खरीद के तो वो आप RTA में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। वो आपको तकरीबन 1,50,000 या 1,55,000 दिरहम में मिल जाएंगी। तो ये जो 58 लाख है ये तकरीबन 45 लाख दिरहम तक आपकी कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ड्राइवर्स के वीज़े लगाने हैं। 30 गाड़ियों पे अगर आप 30 ड्राइवर रखें तो वीज़े लगाएंगे तो एक वीज़ा 7,200 का आता है, तो 30 वीज़े हो जाएंगे तकरीबन 2,16,000 दिरहम के। उन्हीं ड्राइवरों के आपने RT कार्ड बनाने हैं। एक ड्राइवर का RT कार्ड का खर्चा है 3,020 दिरहम। 3,020 दिरहम के साथ साथ आपने 30 ड्राइवरों का जो है ना RT कार्ड बनाने हैं, वो तकरीबन आपको खर्चा आ जाएगा ऑलमोस्ट 90,000 दिरहम। ये टोटल स्टेप आपने काउंट किए। पहला स्टेप है ट्रेड लाइसेंस बनाना। उसमें आपको चीज़ें को क्या रिक्वायरमेंट है, इजारी प्लस जो ऑफिस की जो एमेनिटीज़ हैं, ऑफिस की जो फर्नीचर है वो आ गया, ट्रेड लाइसेंस बन गया। उसके बाद आपको जो है ना गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, 30 गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आपने। उसके बाद आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद आपने नंबर प्लेट के पैसे देने हैं, नंबर प्लेट के भी पैसे दे दिए आपने। उसके बाद आपने RMS मीटर लगाने हैं, RMS मीटर के भी पैसे दे दिए आपने। उसके बाद आपने गाड़ियाँ खरीदनी हैं, ठीक है, गाड़ियाँ खरीदने के भी आपने पैसे दे दिए, कैश पे गाड़ियाँ आ गई हैं। उसके बाद आपने इंश्योरेंस करनी है, इंश्योरेंस भी हो गई। उसके बाद आपके ड्राइवर की वीज़े लगी और RT कार्ड बन गए। अब लास्ट जो काम है वो आपका गाड़ियों को रोड पे लाना है। बस इसमें आपका तकरीबन ये सारे प्रोसेस में आपका तकरीबन 7 से 8 मिलियन दिरहम लगेगा।
ऑलमोस्ट 7 मिलियन दिरहम लगेगा मिनिमम, ठीक है। यही कॉस्ट अगर आप 2024-2023 में देखते तो ये कॉस्ट 5.56 मिलियन तक थी। अभी कुछ चार्जेस आरटीए ने बढ़ाए हैं, इसलिए ये कंपनी बनाने के लिए, मशीन कंपनी बनाने की कॉस्ट तकरीबन 1 मिलियन ज़्यादा होगी। ऑलमोस्ट 7 मिलियन दिरहम अगर आपके पास हैं, आप कंपनी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं जिससे आप कंपनी बना सकते हैं, जैसे आप खुद आके कंपनी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद आके कंपनी बनाएंगे तो आप किसी न किसी जगह पे स्टक हो जाएंगे, ठीक हो गया। आप कोई ऐसा बंदा ढूंढे जिसको ये सारी चीज़ें आती हैं और उसको पता हो कैसे आरटीए का अप्रूवल लेना है और आरटीए के किस डिपार्टमेंट में जाना है और क्या करना है क्या नहीं करना। फेक एजेंट्स जो वहाँ पे खड़े होते हैं आरटीए के अंदर, आरटीए के दफ्तर के अंदर, उनसे आप बात ना करें, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और ऊपर से जो टाइम लेते हैं वो इतना ज़्यादा हो जाता है और टाइम की लिमिट नहीं होती उनके पास। अगर तो कंपनी अप्रूवल होगी ठीक है, नहीं होगी तो फिर आपको काट के पैसे वापस दे देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी भाई बाहर से आना चाहते हैं दुबई में, अब वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको 100% प्रॉपर सर्विस देंगे और आपका जो काम है वो अर्जेंट बेसिस पे करेंगे। और आप हमारे अगर साथ आना चाहते हैं, ये सारा काम करने में हम आपके साथ रहेंगे, आपका काम करवा देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ कंपनी के पूरे ऑपरेशंस में भी हम आपका साथ दे सकते हैं। उसमें क्या आ जाता है, ड्राइवर्स की हायरिंग, उसमें ड्राइवर के वीज़े, उसमें लेबर का काम, उसमें क्या आ जाता है कि 100% अगर आपको 100 वीज़ा कोटा चाहिए वो भी अप्रूव करवा के देंगे। उसके बाद आपका सारा ऑपरेशन सेट करके देंगे, ठीक है। टोटल ओवरऑल जो भी आपको सर्विस चाहिए वो हम दे सकते हैं। मैं अपना नंबर भी स्क्रीन पे दूंगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका 110% उसका जवाब दूंगा और आपको अच्छी गाइडेंस दूंगा। आप अपने साथ आपने वीडियो देखी, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि अगर वो भी कंपनी बनाना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा हो, उनको पता हो कहाँ पे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना कैपिटल चाहिए, तो आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो।